बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बीउल्लाह बुलगन अरसल एजुकेशनल सर्विसेज लाहौर ऑफिस से मैं आपसे मुखातब हूँ। एक से ज़्यादा बार हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने और पेरेंट्स ने हमसे ये सवाल किया है कि भाई आप के पास सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है रशिया में या सिर्फ 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, आपके पास ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ क्यों नहीं हैं, आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होने चाहिए रशिया में ताकि हमें चूज़ करने में आसानी हो सके, हम उसमें से देख सकें कि हमें अपने बेटे को बेटी को किस यूनिवर्सिटी में भेजना है। तो एक तो ये आज इस वीडियो की मदद से अपना तसव्वुर थोड़ा सा जो है ना वो क्लियर कर लीजिए कि एक एजेंट में, कंसल्टेंट में और कॉन्ट्रैक्टर में क्या फ़र्क होता है। इस वीडियो की मदद से मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बता सकूँ कि एक कॉन्ट्रैक्टर और एजेंट में क्या फ़र्क है। बेसिकली अरसल एजुकेशनल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्टर है, कंसल्टेंट या एजेंट दूसरे बाद में ये बनेगी, लेकिन पहली हैसियत इसकी एक कॉन्ट्रैक्टर की है। एक कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है आप ज़रा सुनिएगा। जैसे समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमने उन यूनिवर्सिटी के साथ एग्रीमेंट किया और वो एग्रीमेंट अरसल एजुकेशनल सर्विसेज के नाम से किया। फिर हम जब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ लेकर जाने लगे तो हमने पाकिस्तान से तकरीबन पहले एक शेफ़ को लेकर गए बावर्ची को, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस वक्त चूँकि 450 के करीब पाकिस्तानी स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारे पास, तो हमारे पास 4 शेफ़ इस वक्त वहाँ काम कर रहे हैं। हॉस्टल वार्डन हम पाकिस्तान से लेकर गए। इसी तरह से हम अपना जो ऑफिस वहाँ पे हमारा काम करता है उसके स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो पाकिस्तान से लेकर गए। इस वक्त 16 के करीब स्टाफ मेंबर्स हमारे पास समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह जब हम अब रशिया में जाएंगे तो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स की अच्छी खासी तादाद इंशाल्लाह रशिया में जाएगी। यहाँ से अगर हम 200 स्टूडेंट भी लेकर जाते हैं तो उन 200 स्टूडेंट्स को जाहिर है उनका हॉस्टल है, उस हॉस्टल का कोई सुपरवाइज़र भी होना चाहिए जो उन बच्चों को रात को अटेंडेंस लगा सके, उनकी हाज़िरी लगा सके 10 बजे के बाद कि बच्चे हॉस्टल में वापस बखैरियत पहुँच गए कि नहीं पहुँचे। अगर बच्चों ने कहीं अल्लाह ना करे बीमार हो गए हैं तो उन बच्चों के लिए जो है वो डॉक्टर का इंतज़ाम कर सके या डिस्पेंसरी वहाँ पर बनाई जा सके। तो ये सारा काम जाहिर है कि हॉस्टल की टीम करेगी और हॉस्टल की टीम के लिए आपको कम से कम 3 से 4 लोग चाहिए होते हैं। इसी तरह आपने मेस बनाना है। ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ ऑस्ट्रियन स्टेट मेडिकल अकेडमी की, जहाँ हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि बच्चे हमारे पास भेजिए। फिर हम पाकिस्तान से शेफ़ लेकर जाएंगे। पाकिस्तान से जो शेफ़ लेकर जाएंगे वो पहले तो शायद 2 लेकर जाएं, जब स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर उनकी तादाद बढ़ानी पड़ जाएगी। फिर वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक ऑफिस होगा जहाँ हमारा पाकिस्तानी स्टाफ बैठा है, जहाँ बच्चे जाकर अपने मसाइल बता सकें, उनसे शेयर कर सकें, उन्हें कह सकें कि पाकिस्तान से मैंने अपना ख़र्चा मंगवाना है, मेरा कार्ड नहीं चल रहा, मुझे $50 उधार दे दीजिए, मैं आपको वापस कर दूंगा जब घर से आ जाएंगे। तो वो एक ऑफिस जहाँ इन्होंने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, उनकी ट्रांसलेशन करवानी होगी। तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर का ऑफिस होता है वहाँ के लिए भी आपको कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं कि जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उस ऑफिस में बैठते हैं और स्टूडेंट्स को लुक आफ्टर करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अब मैं इन शॉर्ट वर्ड्स आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। नॉर्थ ऑस्ट्रियन स्टेट मेडिकल अकेडमी जहां अरसल एजुकेशनल सर्विसेज अपना एक सिस्टम और सेटअप बना रहा है और पाकिस्तान से स्टूडेंट्स लेकर हमारी कंपनी जा रही है, तो हमें कम से कम भी इन बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए 10 से 12 लोग शुरू में ही चाहिए होंगे, बाद में तो फिर देखी जाएगी। अब अगर एक यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का सेटअप चलाने के लिए आपको कम से कम 10 से 12 लोग चाहिए, तो अगर आप 5 यूनिवर्सिटियों में सेटअप बनाएंगे तो कितने लोग चाहिए होंगे? कम से कम 60 लोग चाहिए होंगे आपको। तो मुझे ज़रा एक बात बताइए कि वो कौन सी ऐसी कंपनी है कि जिसकी इस्तात इतनी ज़्यादा हो कि वो एक ही वक्त में 5 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में ये सेटअप बनाए और 2-2, 3-3 लाख डॉलर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, हॉस्टल की शक्ल में अर्ज़ कर रहा हूँ, हॉस्टल की रेनोवेशन पे, इन सारी चीज़ों पे। तो कम से कम भी आपको फिर 15 से 20 लाख डॉलर यानी 40 से 50 करोड़ रुपया चाहिए होगा और 60 से 70 लोग चाहिए होंगे अगर आप 5 यूनिवर्सिटियाँ भी करते हैं। मुझे बड़ी हैरत होती है बाज़ दफ़ा कि कुछ लोग कहते हैं वो फ़लाँ देखें जी उनके पास तो 7 यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो फ़लाँ हैं उसके पास 8 यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो फ़लाँ के पास 4 हैं, आपके पास सिर्फ 2 हैं, आपके पास सिर्फ 1 है। मुझे उनकी मासूमियत पर हंसी आती है। वी आर नॉट एन एजेंट, वी आर कॉन्ट्रैक्टर। हम अपना सेटअप बना रहे हैं,
हम आपके बच्चों को या पाकिस्तान के बच्चों को इनरोल करके तो आगे कॉन्ट्रैक्टर के पास बेच नहीं रहे। ज़रा इस फ़र्क को समझिएगा। जो लोग कहते हैं मेरे पास 5 यूनिवर्सिटियां हैं, जो कहता है मेरे पास 10 यूनिवर्सिटियां हैं, बेसिकली उसके पास कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। वो यूनिवर्सिटी में हमारे जो पड़ोसी मुल्क है भारत, हमारा बड़ा एहतराम है, हमारे उन दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा हमारे करीबी ताल्लुकात हैं उनके साथ वहाँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर वो हैं वहाँ पे, यानी कि जो हमारे भारत के दोस्त हैं, इंडिया के दोस्त हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, हमारे कुछ लोग के उससे भी पैकेज ले लिया, यानी हमसे भी पैकेज ले लिया, 5, 7, 10 इंडियन जो हमारे साथी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे फ़ी पैकेज ले लिया और सारे अपनी दुकान पे रख लिए, यानी कि कंसल्टेंसी के ऑफिस में रख लिए। और फिर जब कोई आया तो वो 5 उसके आगे रख दिए कि ये देख लें जिसमें जाना चाहते हैं आप चले जाएं। बेसिकली वो आपके बच्चों को बेच रहे हैं आगे, वो आपके बच्चों को लुक आफ्टर नहीं कर रहे, वो आपके बच्चों की जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे। वो आपसे स्टूडेंट मतलब आपके बच्चे के डॉक्यूमेंट्स लेके वो उस कॉन्ट्रैक्टर को भेज रहे हैं, जो शायद वो दिल्ली में भेजेंगे या उसमें मुंबई में भेजेंगे शायद वो। तो लिहाजा वो 10 की बजाय 15 यूनिवर्सिटियां भी रख सकते हैं, उनके पास ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि वो आपके बच्चों की 5 साल की 6 साल की जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक करियर का काम कर रहे हैं। मीन कि यहाँ से लेके आगे दे के जब आपके बच्चे वहाँ पर चले गए तो आप जाने और वो यूनिवर्सिटी जाने, भेजने वाले का रोल बीच में से ख़त्म हो जाता है। लेकिन अरसल एजुकेशनल सर्विसेज जब आपको पहले दिन से आपके बच्चे को अडॉप्ट करती है, लेती है, एडमिशन करवाती है, तो अगले 6 साल तक वापस आके NLE का एग्ज़ाम दिलाने तक हमारी ज़िम्मेदारी होती है। हम बच्चे को 3 टाइम खाना प्रोवाइड करने के पाबंद हैं। अल्लाह ना करे बच्चे को रात को 1 बजे 2 बजे तबीयत ख़राब हो गई है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना हमारे स्टाफ की ज़िम्मेदारी है। आपके बच्चे को कोई वहाँ ज़रूरत पेश आ गई या फाइनेंशियली या मॉरली किसी तरह की उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, हम उसे देने के पाबंद हैं। हम उन बच्चों को लुक आफ्टर करते हैं। यूँ समझ लीजिए कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक पाकिस्तान फैकल्टी अलग बन जाती है, उस पाकिस्तान फैकल्टी का हेड जो है वो अरसल एजुकेशनल सर्विसेज है। तो हमारी टीम यहाँ पाकिस्तान से जाती है। अब हम ये काम नहीं कर सकते। आप अरसल एजुकेशनल सर्विसेज से ये तवक्को ना रखिए कि हम आपको बताएं कि ये 15 यूनिवर्सिटी हैं हमारे एग्रीमेंट है, ये हमारे 10 के साथ एग्रीमेंट है। जो ये कहता है आप समझ लीजिए उसका किसी के साथ भी कोई एग्रीमेंट नहीं है, वो सिर्फ आपके बच्चे को लेके आगे फॉरवर्ड कर रहा है। और ना वो उन यूनिवर्सिटी में बजाते खुद कभी गए होंगे, ना कभी उन्होंने विजिट किया होगा, बस ऑनलाइन सारा सिस्टम चलता है। ऑनलाइन उन लोगों के साथ उन्होंने कहा फ़ी पैकेज मंगवाए होते हैं और उनको आपके बच्चों के डॉक्यूमेंट्स उनको भेज देते हैं, वो वहाँ से वीज़ा भेज देते हैं, यहाँ से वीज़ा लग जाता है, 5-7 बच्चे बैठते हैं जहाज़ पे और उनके पास चले जाते हैं। और जो भेजने वाला है उसने शायद आज तक उस कॉन्ट्रैक्टर को बाई फेस मुलाकात तक ना की हो, शायद उसने शक्ल भी ना देखी हो उस कॉन्ट्रैक्टर की जिसको वो बच्चे आप भेज रहा है। मुझे एक बात बता दीजिए, मैं तो ये जिम्मेदारी कबूल नहीं कर सकता कि मैं आपके बच्चों को लेके तो मैं दिल्ली वाले किसी अपने दोस्त को दे दूं, दोस्त भी कहाँ जिनको जानता भी ना हूं, मैं किसी मुंबई वाले को, लखनऊ वाले को मैं ये अपने आपके बच्चे लेके तो उनके पास भेज दूं। तो अल्लाह न करे कल को कोई प्रॉब्लम या मसला हो जाएगा तो मैं कैसे जिम्मेदारी कबूल कर सकता हूँ। मैं जिम्मेदारी वो कबूल करूँगा जो बच्चा मेरे अंडर द रूफ रहेगा, जो हमारी छत के थले रहेगा, मैं उसकी जिम्मेदारी कबूल कर सकता हूँ। आप उसके बारे में मुझे पूछें। 450 स्टूडेंट्स हमारे पास समरकंद में पढ़ रहे हैं, एक एक का नाम लेकर आप मुझसे पूछिए, मैं बताऊँगा वो कल किधर था, मैं बताऊंगा उसकी कल क्लास कौन सी थी, मैं आपको बताऊंगा वो कितने उसके क्रेडिट आवर्स पूरे हो गए, कितने स्टडी आवर्स पूरे नहीं हुए उसके। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। एक एक दिन की एक एक चीज़ की रिपोर्ट हमारे पास आती है, नंबर ऑफ अटेंडेंस हमारे पास आते हैं कि आज कितने ग्रुप में 12 से 15 बच्चों का ग्रुप होता है, जितने एब्सेंट्स होते हैं वो हमारे पास उसी वक्त आ जाता है कि आज 4 बच्चे उसमें एब्सेंट है। आप मुझसे पूछें कि हमारे बच्चे ने आज क्लास ली है कि नहीं ली, मैं आपको बताऊंगा क्लास ली है कि नहीं ली। लेकिन जब मैं आपके बच्चे लेके आगे किसी और उस बंदे को दे रहा हूं जिसको शायद मैं जानता तक भी नहीं हूं, और मैं आपके सामने पोर्ट्रेट कर रहा हूं कि वो यूनिवर्सिटी मेरी है, मैंने एग्रीमेंट कर दिया। भाई एग्रीमेंट, एक यूनिवर्सिटी में एग्रीमेंट करने और सेटअप चलाने के लिए कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपया चाहिए होता है, और जैसे मैंने अर्ज किया 12 से 14 लोगों का स्टाफ चाहिए होता है।
तो जो ये कहता है मैं 10 यूनिवर्सिटियां हैं, आप समझ जाएं कि उसके पास कोई भी नहीं है। लिहाजा मैं इसलिए मैंने ये थोड़ी ये वीडियो बनाने की ज़रूरत महसूस हुई कि आप यूट्यूब के जो हम वीडियोस हमने अपलोड की हैं, आप उनके नीचे ज़रा कमेंट्स देखें। अक्सर बच्चे ये कहते हैं सर वो कोई और यूनिवर्सिटी बताएं, सर कोई और बताएं। भाई मैं नहीं बेच सकता आपको बेटा, मेरे बच्चे, मैं नहीं आपको किसी के आगे बेचूंगा, मैं आपको अपने पास रख सकता हूँ, मैं वो जिम्मेदारी कबूल कर सकता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंटरनेशनल टीचर्स होंगे, खाना पाकिस्तान जैसा होएगा, और एक बाप की शक्ल में मैं कह सकता हूँ, मैं खैर जज्बाती हो रहा हूँ मैं खामखा, लेकिन एक बड़े की सूरत में, एक बाप की सूरत में, बेटियों से भी मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह के फजल करम से हम आपके बेटा फादर बन तो नहीं सकते, लेकिन खाल के कायनात के करम और फजल से आपको हमसे एक बाप जैसी शफकत और बाप जैसी खुशबू ज़रूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।